हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि लाइन सेगमेंट को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था किसी भी एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, तो पहला जो है बच्चों वो हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये जरा हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, ये करना क्या है इस कंस्ट्रक्शन के लिए। इधर मैं लिखूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, इधर तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, इस स्पेस को खाली छोड़ते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे OA। क्या रे ड्रॉ करेंगे बच्चों, OA एक रे ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं OA एक रे। पहले स्टेप में मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इकट्ठे लिख दूंगा, पहले आप जरा समझिए और मेरे साथ साथ करते चलिए। इसके लिए आपको पेंसिल, कंपास, स्केल इन सब की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये सब आपके साथ है। ऑब्वियस है, कंस्ट्रक्शन की क्लास में आप आए हैं तो ये सब आपके पास हो गई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको एक रे ड्रॉ कर देना है OA। कर दिया बच्चों। उसके बाद O को सेंटर मानकर, यानी O पॉइंट पर आप जो कंपास है उसके निडल को रखेंगे और किसी भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर O पर आप कंपास के निडल को रखिए और फिर थोड़ा सा खींचकर पेंसिल को, और आप इस तरीके से एक सूटेबल आर्क ड्रॉ कर लें बच्चों। कह देते हैं कि ये आर्क हमारा PQ है। ठीक है, ये आर्क क्या है हमारा, ये आर्क हमारा PQ है। बात समझ आ रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां तक आपने कर लिया। अब आपको जो P पॉइंट मिल रहा है, ये P पॉइंट कौन सा पॉइंट है, OA पर लाई करने वाला पॉइंट है। P पॉइंट पर आप अपने कंपास के निडल को रखिए और वहां से सेम रेडियस, अब रेडियस नहीं चेंज करना है, कंपास और पेंसिल के बीच में जितनी दूरी थी और आपने आर्क PQ ड्रॉ किया है जितने रेडियस का, उतने ही रेडियस को रखना है। रेडियस बदल देंगे आपको आंसर सही नहीं मिलेगा, 60 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। रेडियस बिल्कुल नहीं बदलना है। अब क्या करना है, अब P पॉइंट पर आप कंपास के निडल को रखिए, आई होप रख लिया आप लोगों ने, और यहां से एक आर्क इस PQ के ऊपर ड्रॉ करिए। ठीक है बच्चों, लेट अस से ये जो पॉइंट हमारा है ये R है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R। ठीक है, अब O को R से ज्वाइन कर लीजिए और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लीजिए। लेट अस से इसको मैं B कहते रहा हूं। तो ये जो एंगल AOB है, ये एंगल आपका 60 डिग्री के बराबर है। क्लियर है। क्या क्या स्टेप किया हमने, हमने पहले OA एक रे ड्रॉ किया, आपने ड्रॉ कर लिया। फिर O को सेंटर मानकर किसी भी सूटेबल एंगल, किसी भी सूटेबल रेडियस का आपने एक आर्क ड्रॉ कर लिया PQ। ठीक है, उसके बाद सेम रेडियस के लिए कंपास के निडल को P पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट किया जो कि PQ को R पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है। फिर O को R से ज्वाइन करके आगे बढ़ा दीजिए। ये जो एंगल AOB मिल रहा है ये आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आई बात बच्चों। अब मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, इकट्ठे आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। तो बच्चों मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, इसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया रे OA, यही किया था। फिर हमने कहा विद सेंटर O एंड एनी रेडियस ड्रॉ आर्क PQ। तो O पर हमने कंपास के निडल को रखा था और कोई भी सूटेबल रेडियस से हमने PQ आर्क ड्रॉ कर दिया था। फिर विद सेंटर P एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग PQ एट R। फिर P पॉइंट को सेंटर मानकर और सेम रेडियस से हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि PQ को R पॉइंट पर जाकर कट करता है।
फिर है ज्वाइन OR एंड प्रोड्यूस इट टू ऑब्टेन OB। जो OR है इसको ज्वाइन करके इसे B तक प्रोड्यूस कर देंगे, तो AOB जो है एंगल वो 60 डिग्री के बराबर है। चलिए नोट कर लें बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स में 60 डिग्री बनाना सीख चुके हैं। हम लोग अब 30 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, किस तरीके से हम लोग 30 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिख रखा है, वो बाद में उसको समझेंगे, पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ करते चले। एक पेंसिल को कंपास में फिट करना है, एक स्केल लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप रे ड्रॉ कर ले OA। एक रे ड्रॉ कर ले बच्चों, क्या है वो रे? OA। वो रे क्या है? OA। ठीक है, उसके बाद फिर जैसा हमने 60 डिग्री में किया था, OA पर O को सेंटर मान लीजिए, यानी कि कंपास के निडल को O पॉइंट पर रख लीजिए और किसी भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। किसी भी एक सूटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए इस आर्क को हम लोग कहते हैं PQ। क्लियर है? एक रे ड्रॉ किया आपने OA, फिर O पर कंपास के निडल को रखा और कोई भी सूटेबल रेडियस से कंपास में आपने पेंसिल फिट कर रखा है, एक PQ आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में P पॉइंट को सेंटर मानकर, यानी कंपास के निडल को आप P पॉइंट पर लाकर रख लीजिए। P पॉइंट पर कंपास के निडल को रख लीजिए बच्चों। फिर सेम रेडियस से, जितने रेडियस का आपने PQ आर्क ड्रॉ किया था, उतने ही रेडियस का आर्क आपको इस तरीके से कट करना है। ठीक है, लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको हम लोग R कह देते हैं। कर लिया बच्चों, P पॉइंट पर निडल को रखकर और R कट करना है PQ पे। सपोज करो ये R पॉइंट पर आकर मीट करता है, तो O को R से ऐसे ज्वाइन करते हुए और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है। लेट अस से इसको हम लोग B कह दे रहे हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन OB। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये हमने सीखा था कि जो एंगल AOB है ये 60 डिग्री होगा, राइट? तो देखिए 60 डिग्री का आधा ही तो 30 डिग्री होता है, यानी अब हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है। और हम लोगों ने बाइसेक्टर, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना सीख रखा है। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? देखिए अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक P और एक R। पहले P को सेंटर लेकर और PR जो आर्क है बच्चों उसका हाफ, PR का जो हाफ है, आधा है, उससे ज्यादा, ठीक है, बड़े रेडियस है, यानी PR का आधा कहीं यहां पर आएगा, तो उससे ज्यादा बड़े रेडियस का आप चाहें तो PR रेडियस का एक आर्क ले सकते हैं। P पॉइंट पर निडल को रखिए और एक आर्क को इस तरीके से कट करिए। ठीक है, फिर R पॉइंट पर निडल को रखिए और सेम रेडियस का आपको इस तरीके से आर्क कट करना है। सपोज करें कि ये आपका S पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। ठीक है, अब O को S से ज्वाइन कर दीजिए। O को S से ज्वाइन कर लिया बच्चों। ये जो आपका है इसे C कह देते हैं। ठीक है, O को S से ज्वाइन किया, इसे हम लोग C कह देते हैं। तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है, एंगल AOC, ये एंगल आपका 30 डिग्री के बराबर है। 60 डिग्री तक तो बनाना आपने सीख रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर P पॉइंट पर कंपास निडल को रखना है और PR के आधे से ज्यादा रेडियस का आर्क ड्रॉ कर देना है। फिर सेम रेडियस से R पॉइंट पर निडल के कंपास निडल को रखना है और आर्क ड्रॉ करना है। मान लीजिए S पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं, तो O को S से ज्वाइन करके और उसको C पॉइंट तक ले जाइए, तो AOC आपका 30 डिग्री होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ड्रॉ किया रे OA, ड्रॉ कर लिया। फिर हमने O को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया PQ, राइट? फिर विद सेंटर P एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग PQ एट R। फिर P पॉइंट पर निडल के कंपास निडल को रखा और सेम रेडियस से एक आर्क कट कर दिया। सपोज करो वो R पॉइंट पर मीट कर रहा है। फिर है ज्वाइन OR
एंड प्रोड्यूस इट टू ऑब्टेन OB। क्लियर बच्चों? फिर है विद सेंटर P एंड रेडियस मोर देन हाफ PQ ड्रॉ आर्क। P को सेंटर मानकर और PQ आर्क के आधे से ज्यादा का रेडियस लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि विद सेंटर R एंड सेम रेडियस रिपीट अबव स्टेप लेट दिस आर्क मीट एट S। ठीक है, यानी कि अब सेंटर जो R है, ठीक है, उसको सेंटर मानकर सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना। मान लीजिए S पॉइंट पे मीट करते हैं, तो ज्वाइन O टू S, O को S से ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस कर दिया टू ऑब्टेन OC। ये जो एंगल AOC है 30 डिग्री है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है बच्चों एग्जाम में, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए हर एक केस में मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर ले बच्चों इसे। तो बच्चों स्टैंडर्ड एंगल के कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने 30 डिग्री ड्रॉ करना सीखा है, 60 डिग्री ड्रॉ करना सीखा है। अब हम लोग 90 डिग्री एंगल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा OA। क्या बच्चों? रे OA ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद O को सेंटर मानते हुए, यानी O पर आप अपने जो कंपास है उसके निडल को रखिए और किसी भी सुटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। किसी भी सुटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। उस आर्क को हम लोग PQ कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? उस आर्क को PQ कह देते हैं। ठीक है, क्या किया? O को सेंटर मानते हुए और किसी भी सुटेबल रेडियस का आपको एक आर्क ड्रॉ करना था। लेट अस से कि वो आर्क हमारा PQ है। कर लिया आप लोगों ने इतना? ठीक है, अब सेम रेडियस का, रेडियस चेंज नहीं करना है, यानी कंपास और पेंसिल के बीच की दूरी को फिक्स रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर P को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करिए। लेट अस से वो आपका R पॉइंट पर जाकर मीट कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया इतना। उसके बाद अब R को सेंटर मानते हुए, यानी कंपास का जो निडल है उसको R पॉइंट पर रखिए और फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए सेम PQ आर्क के ऊपर। लेट अस से कि ये S पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। यहां तक हुआ बच्चों? पहले आपने रे OA ड्रॉ किया, O को सेंटर मानते हुए किसी भी एक रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दिया PQ। अब वही रेडियस रखना है। फिर P पर को सेंटर मानते हुए निडल को P पर रखिए, आर्क कट किया R, फिर R पर निडल को रखिए, रेडियस नहीं बदलना है, और उसके बाद फिर से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए S। ठीक है, अब उसी वही रेडियस रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही सेम रेडियस रखते हैं। ठीक है, रेडियस नहीं बदलते हैं। अब R पॉइंट से, ठीक है बच्चों, अब R पॉइंट पर निडल को रखकर और एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से ऊपर की तरफ, और फिर सेम रेडियस से S पॉइंट पर निडल को रखकर और एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ऑलराइट, लेट अस से कि ये आपका T पॉइंट है। तो O को अगर आप T से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों, O को अगर आप T से ज्वाइन कर देते हैं तो AOT ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले रे AO ड्रॉ किया, फिर O को सेंटर माना और किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दिया PQ। किसी भी रेडियस का एक आर्क PQ ड्रॉ कर दिया। फिर P को सेंटर मानकर सेम रेडियस से आर्क PQ पर कट कर दिया R पॉइंट पर। फिर R को सेंटर माना और सेम रेडियस से एक आर्क कट कर दिया PQ पर S। ठीक है, फिर R को सेंटर मानकर आपने एक और आर्क बनाया इस तरीके से। फिर S को सेंटर मानकर आपने अबव स्टेप को रिपीट किया। ठीक है, और लेट अस से कि वो T पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, तो एंगल AOT जो है वो आपका 90 डिग्री है। क्लियर बच्चों? चलिए
इसको नोट कर लीजिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपको लिखना होता है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, नोट कर रहे बच्चों। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स में हम 45 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 45 डिग्री, जरा देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा OA, ठीक है बच्चों। देखिए 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम इससे पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो रे OA है, ठीक है। अब इस रे को हमें क्या करना है, इसके ऊपर O को सेंटर मानकर, ठीक है, O के ऊपर आप कंपास के निडल को रख दीजिए और एक सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लीजिए। इस आर्क को हम लोग PQ कह देते हैं बच्चों, ठीक है। पहले OA लाइन सेगमेंट आप रे आपने ड्रॉ किया, उसके बाद फिर O को सेंटर मानकर O पर निडल के कंपास निडल को रखिए और एक सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लीजिए, PQ कह देते हैं उसको। यहां तक स्टेप कर लिया बच्चों आपने। उसके बाद अब सेम रेडियस, कंपास और पेंसिल के बीच की दूरी को आपको नहीं मूव करना है, हिलाना नहीं है, ठीक है। सेम रेडियस से आपको क्या करना है, P पॉइंट पर अब निडल को रखिए, P पॉइंट पर निडल को रखिए, रख लिया। वहां से एक आर्क ड्रॉ करिए, ऐसे कट करिए, लेट अस से कि वो R पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है बच्चों। कर लिया इतना। फिर अब निडल को उठाइए, कंपास निडल को अब R पॉइंट पर रखिए, रेडियस सेम रहना चाहिए, और फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, लेट अस से कि ये S पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब क्या करना है, R से रेडियस सेम रहने दीजिए, R से एक आर्क इस तरीके से कट करिए और फिर सेम रेडियस से S पॉइंट से एक आर्क इस तरीके से कट करिए, ठीक है। कर लिया। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, अब इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना। देखिए R से कट किया, S से कट किया, और इस पॉइंट को सपोज करो कि हम लोग T कह देते हैं, इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये एंगल 90 डिग्री ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करना हम लोगों ने पिछले बार ही सीख रखा था, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। 90 डिग्री का बाइसेक्टर होता है 45 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करना चाहिए हमें। तो लेट अस से इस पॉइंट को मैं E कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं E कह दे रहा हूं, ठीक है। अब P पॉइंट पर कंपास निडल को फिर से रखिए आप लोग, P पॉइंट पर कंपास निडल को रखा बच्चा आप लोगों ने, P पॉइंट पर कंपास निडल को रखना है और रेडियस कितना लेना है, जो PE है ना, P पॉइंट पर रखकर और E पॉइंट तक ले जाइए पेंसिल को। PE का हाफ जो है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आप चाहे तो आप PR रेडियस का आर्क ले सकते हैं, एटलीस्ट PE के हाफ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो P पॉइंट पर रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ किया ऐसे, फिर सेम रेडियस का अब E पॉइंट पर निडल को रखिए और इस तरीके से कट करिए। देखिए यहां पर आकर ये मीट कर रहा है, इसको हम लोग F कह देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग F कह देते हैं, और O को F से अब ज्वाइन कर देना है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये जो एंगल AOF है यही आपका 45 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री तक तो आप लोग समझ गए। फिर P और E इन दोनों पॉइंट से आपने आर्क कट किया है, कितने रेडियस का आर्क, PE का जो हाफ है उससे ज्यादा रेडियस होना चाहिए। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, जितना आप ज्यादा रखना चाहें कम रखना चाहें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन PE के हाफ से तो ज्यादा होना चाहिए, तभी ये दोनों आकर कट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है। तो जब ये कट कर लेंगे तो F पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, आपने ज्वाइन कर दिया, ये जो AOF है यही आपका 45 डिग्री एंगल है। यहां पर मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रखा है, पहले AO को ज्वाइन किया, फिर O को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस का PQ आर्क आपने ड्रॉ कर लिया, फिर P को सेंटर मानकर सेम रेडियस से आपने R पॉइंट पर आर्क कट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में R को सेंटर मानकर सेम रेडियस से आपने S पॉइंट पर आर्क कट किया। उसके बाद फिर
आर को सेंटर मानकर आपने एक और आर्क कट किया और एस को सेंटर मानकर एक और आर्क कट किया सेम रेडियस का, तो एंगल एओटी आपका 90 डिग्री मिल गया। ये तो 90 डिग्री तक के लिए यहां तक स्टेप करना ही, 45 में अब इसके आगे भी 2-3 स्टेप करना है। क्या? अब आपको P को सेंटर मानना है और PE जो रेडियस है उससे उसके हाफ का, मोर देन हाफ PE का एक आर्क आपको ड्रॉ करना है। फिर सेम रेडियस से E को सेंटर मानकर और आपको आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, लेट अस से कि ये F पॉइंट पे मीट करते हैं तो एंगल AOF आपका 45 डिग्री होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग समझ कर नोट कर लें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लें। एग्जाम में इसी तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और एंगल्स होंगे जैसे 120 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरीके के एंगल्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो एक लेक्चर अभी एंगल कंस्ट्रक्शन पर हमारा और होगा, फिर उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी स्किप मत करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक ये जितने मैंने आपको एंगल्स कराए हैं उन सारे एंगल्स को कम से कम 5-5 बार प्रैक्टिस कर जाइए, तब आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर भी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया है और प्लीज 5-5 बार आप लोगों को इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।